हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हम। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और स्टोरी रीडिंग से समझो ना, ऐसे ऐसे। और रीडिंग से मतलब कहने की बात क्या है कि रीडिंग से आप लोगों को इसमें नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। समझो ना, पढ़ने में इतनी ज़्यादा ताकत है और हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन सेशन आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेगी। तीसरी बात कि आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाई जाती है, इंग्लिश को कैसे समझा जाता है। समझना, कहीं पे इंग्लिश लिखी हुई है, कहीं आप फॉर्म भरे उसमें इंग्लिश लिखी हुई है, उसमें अटक जाते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो, उसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। समझो, कहने की बात क्या है कि ये सबसे बेस्ट वे है इंग्लिश को सीखने का। समझो ना, और इंग्लिश की रीडिंग की प्रैक्टिस करने का भी सबसे बेस्ट वे है। ठीक है ना, आप रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यूटी बना के आप चलते रहो। आप आने वाले समय में आपकी ऑटोमेटिक आप खुद देखोगे कि आप लोगों में इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट आया। परंतु आप ईमानदारी से सिस्टम से चलोगे तो ही बन पाए बात। ठीक है ना, आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। समझो ना, तो क्योंकि आपने करना, आपने खुद अपने लिए करना। समझो ना, दूसरे के लिए नहीं करना। तो आप करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे, आप नहीं करोगे तो दूसरा तो कर ही रहा है। समझो ना, तो यही है, आप रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यू बना के चलते रहो तो एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। समझो ना, यही एक सक्सेस का राज है। ठीक है ना, सक्सेस का क्या है, यही राज है। रेगुलरिटी बना के, कंटिन्यू बना के चलते रहो, ऑटोमेटिक आपको लोगों को सक्सेसफुल मिल जाएगी। अभी देखो, कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, हु फूल्ड। ठीक है ना, हु माने किसने, फूल्ड माने मूर्ख बनाया, हु माने किसको। ठीक है, किसने किसको मूर्ख बनाया, ये कहानी का टाइटल है। अभी देखते हैं कहानी में क्या है क्या नहीं है और ये ऐसा टाइटल क्यों लिया गया। ठीक है ना, अब देखो, अनोखे राम। ठीक है ना, अनोखे राम। ठीक है, अनोखे राम क्या है, वाज टेलिंग बता रहे थे, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों को, अबाउट के बारे में, हिज विजिट अपनी यात्रा, टू मुंबई, मुंबई की जो खुद की जो यात्रा थी उसके बारे में क्या की अनोखे राम बता रहे थे। ये तो है कोई बाहर कहीं घूमने के लिए जाता है तो वो बताता ना भाई अपने दोस्तों, भैया उधर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। समझ ना, तो ऐसी ही थी। ठीक है ना, ऐसा हुआ। और ही सेड, और उसने कहा, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, अपने दोस्तों को बोला। समझो ना, अपने दोस्तों को बताते हैं ना भाई, क्या तुम जानते हो ऐसी ऐसी चीज़ें। मतलब एक गांव में रहने वाले बंदे होते हैं, वो कहाँ मतलब कोई शहर में नहीं गया तो उसको कहाँ चीज़ों को पता होगा। तो इसलिए मतलब क्या तुम क्या क्या जानते हो, व्हाट हैपन्ड, मतलब क्या क्या होता, मैं क्या हुआ, वैन जब, आई वाज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था। बोलने लगा, भैया क्या तुम जानते हो उधर क्या हुआ, जब मैं मुंबई में था उधर क्या हुआ, क्या तुम जानते हो। देखो, ये दो तीन दोस्त हैं, ये बैठे तीन दोस्त। ठीक है ना, ये आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इनके बारे में बता रहा होगा। ठीक है ना, अभी देखो क्या हुआ, आयशा बोलने लगा, आयशा क्या कि मैंने देखा ए स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, स्काई स्क्रैपर, देखो कितना अच्छा वर्ड मीनिंग है। देखो, यही यही चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। समझो ना, क्योंकि आप वर्ड मीनिंग आपको बोल दिया, चलो 5,000 6 जब 1000 वर्ड आई इसको याद कर लो, वो फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। 1% भी आप याद कर लोगे फिर भूल जाओ, उसका 1% फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका यूज नहीं है। समझना, इधर सबसे पहले उस वर्ड मीनिंग का यूज पता लगता, फिर आप लोगों को वो वर्ड मीनिंग याद होता। समझ। तो ये क्या है कि सबसे बेस्ट वे है, मतलब रास्ते पे भी आपको चलना, मतलब सबसे अच्छे रास्ते पे भी चलना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो परंतु क्या कि मेहनत कर रहे हो तो उस चीज़ का भी फायदा नहीं। आपने सबसे पहले रास्ता भी अच्छा चुनना पड़ेगा और दूसरी बात, आपने मेहनत तो करनी ही है। समझो, मेहनत तो हर चीज़ में मेहनत तो करनी है, परंतु तो रास्ता भी अच्छा चुनना पड़ेगा। समझो ना, आपको चलते वक्त भी मजा आएगा। समझो ना, तो यही है। आप स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी, स्काई माने होता है आसमान, तो स्काई स्क्रैपर में गगनचुंबी। ठीक है, आयशा मैंने देखा ए स्काई स्क्रैपर मतलब गगनचुंबी, इट
हैड मैनी फ्लोर, ईट माने जिनके थे, हैड मैनी फ्लोर जिनके क्या ये बहुत सारे क्या कि फ्लोर थे। देखो ये रही, ठीक है ना, ये इमारतें थी, ठीक है ना, ये इमारतें हैं, इनके बारे में बता रहा है ना, ठीक है ना। और शहरों में तो भाई इमारतें ही होती हैं बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे फ्लोर थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड, और मैंने क्या किया, स्टार्टेड किया काउंटिंग देम, और उन्होंने क्या की, उन्होंने भाई मैंने उनको गिनना स्टार्ट कर दिया, समझो ना। वो कह रहा कि मैंने भैया, गांव के बंदे होते हैं ना, वो बोले मैंने भाई उनको क्या कि गिनना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, देन तभी ए मैन एक आदमी अपीयर्ड माने से पहुंचना, आ गया, पहुंच गया। एंड और आस्क मी मेरे से क्या कि पूछने लगा, व्हाट माने क्या, was डूइंग देयर, मतलब डूइंग माने करना, व्हाट माने क्या, मतलब भाई यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। एक आदमी आया उधर पूछने लगा भाई मेरे से, तुम इधर क्या कर रहे हो, ठीक है ना। आई टोल्ड देम, मैंने उसको बताया, आई टोल्ड देम का मतलब मैंने उसको बताया, फियरलेसली मतलब बिगड़ रहे दैट की आई वॉज जस्ट काउंटिंग द फ्लोर, मैं क्या हूँ बस केवल जस्ट काउंटिंग, मैं केवल क्या कि ये फ्लोर है इनको क्या कि गिन रहा हूँ, समझो ना। बोलने लगा मैं बस केवल और कुछ नहीं करता, मैं बस ये जो फ्लोर है ना इनको भैया गिन रहा हूँ। द मैन सेड, जो आदमी है उसने कहा, दैट की काउंटिंग ऑफ फ्लोर वाज नॉट फ्री, और द मैन जो आदमी ने सेड कहा कि जो काउंटिंग जो गिनना है ओ फ्लोर जो फ्लोर होते हैं वाज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। इट वाज कॉस्टली, कॉस्ट मनी, इसके क्या कि पैसे लगते हैं भैया। वो बोल रहा 1 रुपी, 1 रुपी फॉर एवरी फ्लोर, 1 रुपया भैया एक फ्लोर का है, ठीक है ना। वो बोलने लगा भैया 1 रुपया एक फ्लोर का है, ये फ्री नहीं है। देन तभी ही आस्क, उसने क्या की कहा मेरे से, हाउ मैनी फ्लोर्स, कितने फ्लोर, हैड आई हैड काउंटेड, मतलब तुमने गिन लिए। वो आदमी उसके पास पूछा ना, पूछने लगा भाई तुमने ये कितने फ्लोर तुमने गिन लिए इसके। आई सेड, मैंने कहा 10, 10, मैंने 10 ही फ्लोर गिने भाई, ज़्यादा नहीं गिरे हैं। और ही टुक, उसने टुक मैंने दिए 10 रुपीज़, उसने क्या की टुक माने लेना 10 रुपये फॉर मी, मेरे से उसने 10 रुपये लिए। एंड वेंट, और वो उधर से क्या किए चला गया। आई फूल्ड, मैंने क्या कि मूर्ख बनाया हिम, उसे मैंने उसको भाई मूर्ख बनाया। सो इजली मतलब क्योंकि एक्चुअली में, सो इजली मतलब बड़ी आसानी से, एक्चुअली में क्या हुआ था, आई हैड काउंटेड 20 फ्लोर, क्योंकि मैंने क्या कि मतलब कि मैंने 10 फ्लोर नहीं गिने थे, मैंने क्या कि 20 फ्लोर गिने थे। एक्चुअली मैंने 20 फ्लोर गिने थे, समझो ना। वो गिन रहा था, कोई पैसे वाला मांगने वाला है, उसको 10 रुपये दे दिए, ठीक है ना। तो भैया ये कहानी थी, छोटी सी कहानी थी, ज़्यादा बड़ी कहानी थी बस, मतलब ऐसे ही आपके लिए छोटी छोटी कहानियाँ लेके आता हूँ मैं, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी कहानियाँ भी आगे लेके आएंगे, परंतु बड़ी कहानियाँ लेके आने में कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेज में, मतलब कि हम छोटे से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना। लगातार कंटिन्यू बना के लगे रहोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय हैं।